सुनाया है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप तो कहते हो ईश्वर समदृष्टा है, तो भगवान जब समदृष्टा हैं तो एक को मारते हैं और एक को तारते हैं, ऐसा भेद क्यों करते हैं? शास्त्रों में हर जगह कहा गया कि भगवान सबके लिए समान हैं, और रामचरितमानस में भी भगवान यही बात कह रहे हैं। क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबते अधिक मनुज मुहि भाए। भगवान कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, सबको मैंने उपजाया है, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। तो एक को मारते हैं एक को तारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव जी हंस पड़े और कहा, जिस प्रकार से तुमने मुझसे पूछा है इसी प्रकार से एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था, परीक्षित कि भगवान भेद क्यों करते हैं? नारद जी ने कहा, भगवान अपने भक्तों पे कभी भेद नहीं करते। चलो एक कथा सुनाता हूं। हिरणाक्ष ने जब धरती को रसातल पर छिपाया, उसे मारने के लिए वराह भगवान प्रकट हुए और मार करके धरती को स्थापित किया, तो उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु शोक संतप्त अपने परिवार को, माता को, भाई बहन को, सबको आकर के समझाया कि चिंता मत करो, मैं तपस्या करके उस विष्णु को मार डालूंगा जिसने मेरे भाई का वध किया। तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु गया है। देवताओं ने जान लिया कि हिरण्यकश्यपु यदि तपस्या पूरा कर लेगा तो हम लोगों का डिंडोरा बजा देगा, इसलिए इंद्रियों पर बैठे हुए देवता उसे तपस्या करने के लिए बैठने नहीं दे रहे हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करे थाना, बार बार मन विचलित कर रहे हैं। देवताओं ने एक तोता बना करके भेज दिया, वो तोता नारायण नारायण श्री हरि कहे, और हरि नाम से बहुत चिढ़ है। घर लौट करके आ जाता, बार बार तपस्या करने जाता है, लौट करके आ जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यपु की प्रिय परम पतिव्रता साध्वी पत्नी कयाधु ने पूछा, बोले नाथ आप तपस्या करने जाते हैं, लौट के क्यों आ जाते हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोले एक तोता है, मुझे भजन नहीं करने देता, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मुझे तपस्या नहीं करने देता। बोले किसका नाम लेता है? बोले हरि का नाम लेता है। क्या बोलता है? बोले श्री हरि बोलता है। कैसे बोलता है? बोले जोड़ से बोलता है। जोड़ से बोल के बताइए कितने जोड़ से बोलता है? बोले श्री हरि। अच्छा, एक बार बोलता है कि दो तीन दिन? बोले एक सांस में 3 बार बोलता है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ऐसे बोलता है। कयाधु जानबूझ करके हिरण्यकश्यपु से बुलवाए चली जा रही है। अच्छा कैसे बोलता है? एक बार और बोल के बताइए, कितने जोड़ से बोलता है, कितने बार बोलता है, चुप होता है कि नहीं होता है, चुप होने के बाद फिर कैसे बोलता है, स्वर तो नहीं बदल जाता? जानबूझ करके कयाधु ने कई बार भगवान के नाम का स्मरण करवाया, और कयाधु समझ गई कि भगवान का नाम धोखे से भी निकले तो उसका परिणाम मंगलमय होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस। धोखे से हिरण्यकश्यपु ने शत्रु भाव से भगवान का नाम लिया था, तो हिरण्यकश्यपु का मन पवित्र हो गया, और मन पवित्र हुआ तो तन पवित्र हुआ, और तन पवित्र हुआ तो तन के रक्त मांस मज्जा वीर्य इत्यादि सब पवित्र हो गए। उसी समय कयाधु ने गर्भाधान किया और सोचा कि भगवान के नाम से इसका तेज पवित्र हो चुका है, अब उस तेज से जो पुत्र पैदा होगा भगवान का भक्त होगा। अब कयाधु ने कहा, अब स्वामी आप जाइए और जा करके तपस्या कीजिए, अब आपको कोई व्यवधान नहीं होगा। इधर कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की, बोले आपका भक्त मेरे उदर में आ चुका है, अब मेरे स्वामी को भजन करने दीजिए, तपस्या करने दीजिए। तोता गायब, अब तपस्या करने बैठा हिरण्यकश्यप। सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या किया, शरीर को दीमकों ने खा लिया है, बांस की कोपलें निकल आई हैं,
सांप की बांबी जैसा शरीर बन गया है, घास फूस उगाए हिरण्यकश्यपु के शरीर पे। इधर देवताओं को पता चला कि ये दुष्ट दैत्य तपस्या कर रहा है, इसको तो हम मार नहीं सकते, तो चलो इसके होने वाले वंश को नष्ट कर दें, सांप का बेटा सांप होगा। तो क्या किया जाए? इंद्र ने ऊंच निवास नीच करतूती का कार्य करते हुए कयाधु का अपहरण कर लिया और मारने के लिए आकाश मार्ग से ले जा रहा था। लेकिन भगवान के भक्त पर कोई समस्या आवे और नारद जी चुप रह जाएं, ऐसा हो सकता है? नारद जी पहुंचे हैं और इंद्र से कयाधु को छीन लिया है और फटकार लगाई है, गर्भवती स्त्री की हत्या करते हो, स्वर्ग से इसी वक्त पतित हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। इंद्र ने नारद जी के उपदेश को स्वीकार किया, कयाधु को लाया है नारद जी ने आश्रम में और ला करके गर्भ अवस्था में सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश करना शुरू किया है, भगवान का दिव्य भजन। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु बोला, बोले महाराज वरदान दीजिए। बोले मांगो। बोले मैं ना मरूं। ब्रह्मा ने कहा भैया इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम खुद मर जाते हैं तो दूसरे को कैसे कहें कि न मरो, मैं भी मर जाऊंगा। इस संसार में कोई अमर नहीं है हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हें कैसे अमर करूं? और जितने राक्षस हैं उन लोगों का एक पेटेंट वरदान है, मैं न मरूं। रावण ने भी बोला था मैं न मरूं, हिरण्यकश्यपु ने भी कहा था मैं न मरूं, मधु ने भी कहा था मैं न मरूं, शुंभ ने भी कहा था कि मैं न मरूं, महिषासुर ने, ये जितने असुर हैं ये चाहते हैं कि मैं जीते रहूं, मैं जीऊं बाकी सब मर जाएं, ये चाहने वाला राक्षस। बोले हम जीते रहे बाकी सब मर जाएं, ये राक्षस। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो अमर हो। सूरज मरी हैं, चांदौ मरी हैं, मरी हैं धरनी आकाशा। सूरज मरी है, चांदौ मरी है, मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, और कौन की आशा। 14 भुवन चौधरी और कौन की आशा। राजा मरे प्रजा भी मरी है जिन्ना जोगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है जिन्ना जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरी है, मरे वैद मरे रोगी। हाँ मरे वैद मरे रोगी। 9 भी मरी है, 10 भी मरी है, 9 भी मरी है, 10 भी मरी है, मरी है सहस 88। हाँ मरी है 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है। परिकाल की फांसी, परिकाल की फांसी, परिकाल की फांसी, परिकाल की फांसी। यह मुर्दों का गाँव साधु, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई नहीं बचने वाला, सबको मरना पड़ेगा। कौन बचेगा? कोई तो कोई बचेगा। श्री कबीर बाबा कहते हैं नाम या नाम रहत हैं नित ही, नाम या नाम रहत हैं नित ही। दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव बाबा, ओ यह मुर्दों का गाँव साधु, यह मुर्दों का गाँव। भैया ये मुर्दों का गांव है, यहाँ सबको मरना है। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए, उनको भी तो मर जाना है। सूरज मरी हैं, चांदहु मरी हैं धरनी आकाशा, ये सब मर जाएंगे। 14 भुवन, ये जो 14 भुवन बताया अभी जड़ भरत जी ने, ये भी चले जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। कौन बचेगा? बोले राम या नाम रहत है नित ही, भगवान का नाम अमर है, इसलिए अमर का संग कर लो। कबीरदास जी कहते हैं समय रहते नाम की दीक्षा ले लो, भगवान के नाम से प्रीति जोड़ लो, गुरुदेव से भगवान की मंगलमय नाम दीक्षा ले लो। भटक मरो जन कोई, फालतू मत भटको, समय नहीं है। काल बाल को पकड़ करके नंगी तलवार लेकर के खड़ा है, जिस दिन उसका मन पड़ेगा एक झटका मारेगा, मुंडी काट के ले जाएगा, पछताते रह जाओगे, फिर कुछ मिलने वाला फिर पछतई है अंत भागी, फिर पछताओगे और कुछ मिलेगा नहीं, व्यर्थ चला जाएगा समय। इसलिए इससे बचो। मैं न मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद मर जाएंगे, तुमको कहां से अमर करें? तो ठीक है, हम बता रहे हैं 15 मिनट बाद सोच करके, जो वरदान मांगे वो दो। खूब सोचा, बोले कैसे न मर पाऊं, न मर पाऊं, ऐसा उपाय खोजूं। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया है हिरण्यकश्यपु ने। उसने कहा, बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी देवता से मरूं। अरे दुनिया भर का ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चाहे जितना लमाक लगा लो, बुद्धि से भगवान का पार नहीं पाओगे। तुम तो बोलो जो बोलना हो बेटा, बस मरने वाली बात मत बोलना। ब्रह्मा जी ने थोक में वरदान दिया, तथास्तु, जाओ आशीर्वाद है, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो हिरण्यकश्यपु महाबलशाली देवताओं पर आक्रमण करता है, हाहाकार मचा हुआ है। लौट करके आया है, पता चला कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया है। पता चला कि नारद जी ने प्रहलाद जी को सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। जाकर के नारद जी को प्रणाम किया और कहा, बोले आपने मेरी पत्नी को बचाया। देवताओं में केवल देवर्षि सुरक्षित रहेंगे, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, आप सुरक्षित रहोगे। नारद जी ने कहा, बोले हाँ हाँ हम तो सुरक्षित रहेंगे ही, लेकिन ये चेला हमारा तुम्हारे घर में है, तुम खुद सुरक्षित नहीं रहोगे, तुमको मारने वाले को यही पैदा करेगा। अब हिरण्यकश्यपु हरि स्मरण में चारों तरफ प्रतिबंध लगा रहा है, देवताओं पर, संतों पर, साधुओं पर, गौ ब्राह्मण पर अत्याचार कर रहा है। इसने एक बहुत बड़ा विद्यालय बनवाया है, विश्वविद्यालय, असुर विद्या प्रचार प्रसार विश्वविद्यालय। यहां असुरों की विद्या पढ़ाई जाती है, सारा विपरीत ज्ञान। क्या? बोले तुम सूर्य की पूजा करोगे, असुर लोग कहते हैं। बोले भैया मनुष्य लोग सूर्य की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करेंगे। देवता लोग, मनुष्य लोग दिन भर उपवास रह के खाते हैं, हम सुबह सुबह मुर्ग मसाला खा लेंगे और दिन भर उपवास रहेंगे। रहते हैं असुर लोग, सुबह पेट भर खा लेंगे और फिर कहते हैं दिन भर उपवास है। तो ऐसा उपवास तो सब रह जाएंगे, दिन भर बिना खाए रहो, शाम को खाओ। असुरों ने सारा विपरीत। बोले ये लोग हाथ को उंगली से धोते हैं, हम लोग यहां से धोना शुरू करेंगे, उल्टा धोना शुरू। सारा का सारा विपरीत ज्ञान इनका। नारद जी
प्रहलाद जी को भी उसी विद्यालय में भर्ती कराया गया। अब प्रहलाद जी के दिमाग में समझ ही ना आवा ये बात, क्योंकि वो पढ़े थे देवताओं की यूनिवर्सिटी से, भेज दिया गया दैत्यों की यूनिवर्सिटी में, राक्षसों की विद्यालय में। अब राक्षसों की विद्या इनको कहां पढ़ समझ में आवे भाई। तो ये तो अपना जो ज्ञान पढ़े थे वही पढ़ते रहे बैठ करके, नवधा भक्ति का ज्ञान पढ़े। बहुत दिनों बाद हिरण्यकश्यपु को विचार आया कि प्रहलाद को पढ़ने भेजे हैं, जरा क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, पढ़ एक बार सुन तो लें। बुलाया है प्रहलाद को, बोले बेटा कुछ पढ़े। बोले इन लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आता पिताजी, और पहले से हमको जो पता है वही हम आपको सुनाएंगे। बोले सुनाओ, तुमको जो पहले से हो सुनाओ। ये संडा मर्द ठीक ठाक नहीं पढ़ाते? बोले नहीं पढ़ाते। तो क्या है पहले से याद? तो सुनाने लग गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सुनाने लगे। उठा करके गोद से पटक दिया है प्रहलाद को और कहा कि ले जाओ, भले ये मेरा बेटा है लेकिन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, इसे मार डालो। तलवार से काटने दौड़े हैं सैनिक गण, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा कर रहा उसे कौन मारेगा? बोले महाराज तलवार से मार रहे हैं, मर नहीं रहा, क्या किया जाए? बोले अंधे कुएं में जहां विषधर सर्प हो वहां फेंक दो। जहां हजारों सर्प थे वहां शेषनाग भगवान पहुंच गए, अपनी सैया में लिटा लिया। जैसे विष्णु जी को शयन कराते हैं वैसे प्रहलाद जी सर्पों की सैया में लेट रहे। मर गया होगा जरा देखो, तो कुछ नहीं, अंदर प्रहलाद जी आनंद में बैठे हुए, लेटे हुए, सो रहे हैं। क्या किया जाए? पहाड़ से फेंक दो। चतुर्भुजी नारायण कमल पत्र लेकर के प्रहलाद जी को गोद में उठा लेते। जलते हुए खंभे पर जला दिया जाए, बांध दिया जाए। खंभा ठंडा हो गया, लोहे का जलता हुआ स्तंभ। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वह दिव्य चुनरी, जिसको ओढ़ लेने के बाद अग्नि होलिका को नहीं जलाएगी, उस चुनरी को ओढ़ करके होलिका ने गोद में बिठाया है प्रहलाद जी को। और विशाल काष्ठ का भंडार होलिका इकट्ठी की गई और उसे जलाया गया। जलने के बाद होलिका तो धू धू करके जल गई और आखिरी में तपे हुए स्वर्ण के समान श्री प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते हुए बाहर निकल आए। अब तो हिरण्यकश्यपु परेशान है, तू कैसे मरेगा? प्रहलाद जी ने कहा यही तो मैं भी सोच सोच के परेशान हूं। राम मरे तो हम मरे, ना ही तो मरे बलाए। पिताजी मैं मर नहीं सकता, यही तो मैं जानता हूं, आप मारने के चक्कर में पड़े हो। क्यों? क्योंकि भैया मेरे पिता आप नहीं हो, आप तो इस जन्म के पिता हो, मेरे पिता तो भगवान हैं और वो कभी मरते नहीं हैं। अविनाशी का बालका मरो न मारा जा। मैं अविनाशी का बालक हूं, मैं कैसे नष्ट होऊंगा? आप मुझे मारने चले हो। कौन तेरी रक्षा करता है? बोले नारायण। कहां है? बोले सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां। बोले यदि सब जगह है तो कस्मात स्तंभे न दिक्षति, ये खंभे पर क्यों नहीं दिखाई देता? बोले मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखो। बोले अभी है कि नहीं? बोले हाँ हाँ अभी नहीं, शुरू से रह रहा है प्रभु, कहीं गए थोड़ी, यहीं रह रहे हैं, वो परमानेंट है, सब जगह है। जैसे कहा भगवान अभी हैं। हिरण्यकश्यपु शत्रुता के भाव में इतना डूब गया कि विशाल वज्र के समान अपने लोहे की गदा लेकर के खंभे पर भीषण प्रहार करता है और प्रहार करते ही वो खंभा टूट पड़ता है और भगवान नरसिंह उस खंभे को तोड़ करके गर्जना करते हुए प्रकट होते हैं। भयंकर गर्जना हुई है। भगवान नरसिंह की वो भयंकर हुंकार त्रैलोक को आकंपित कर रही है। देवतागण हाथ जोड़ रहे हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं स्वरतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। जो मृत्यु का भी मृत्यु है, काल का भी काल है, महाकाल स्वरूप भगवान नरसिंह। मस्तक सिंह के समान, चरण इत्यादि धड़ मनुष्य के समान, हाथ मनुष्य के समान लेकिन नखें सिंह के समान। पूरा सिंह और नर को दोनों को मिलाकर के नरसिंह का रूप धारण किया है।
हिरण्यकश्यपु मारने दौड़ा है भगवान नरसिंह को, और नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु में विशाल भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबह से लड़ाई चल रही थी और चलते चलते सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त का समय हो गया। देवताओं ने सोचा भगवान इसको मार क्यों नहीं रहे हैं, मरेगा नहीं लगता है। भगवान बोले भाई तुम टेंशन मत लो, तुम लोग जब देखो तब परेशान होते, हमको अपना काम करने नहीं देते। हिरण्याक्ष को हम मार रहे थे तो चिल्ला रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, रावण को मारे तो चिल्ला रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, अब हिरण्यकश्यप को मार रहा हूं तो जल्दी करो जल्दी। तुमको जब देखो तब हड़बड़ी पड़ी रहती है, अपने ही काम में दिमाग लगता है। हमारा पसीना बह रहा है, तुम्हें थोड़ा भी हमारे ऊपर दया धर्म नहीं, हम मार रहे हैं, कितना मेहनत पड़ रहा है हमको। बोले मरहु आपको क्या मेहनत, आप तो जल्दी मार सकते हो, क्षण भर में आप खत्म कर सकते। अरे बोले क्षण भर में नहीं कर सकते, वरदान मिला है कि न दिन में न रात में, मैं शाम का घड़ी देख रहा हूं 6 बजे मारूंगा, चिंता मत करो, शांति से बैठो। जैसे सूर्यास्त का समय हुआ, एक मुक्का धोबी पछाड़ लगा करके मारा है हिरण्यकश्यपु की छाती पर। हिरण्यकश्यपु अचेत हो गया और घसीटते हुए जैसे किसी पशु को खींच करके ले जा रहे हो नरसिंह भगवान, सिंह किसी हिरण को जैसे घसीट के ले जाता है, दरवाजे पर ले गए हैं और ले जा करके हिरण्यकश्यपु को गोद पर रखे हैं और रख करके कहा बोले देखो रे, तुमने हमारे चेले पर प्रहार किया, ए दुष्ट हिरण्यकश्यपु तू देख ले, मैंने ब्रह्मा के वचन को सत्य किया है, कोई भी वचन भंग नहीं कर रहा हूं। तू बता तू कहां है इस समय, धरती में कि आकाश में? बोले महाराज ना धरती में ना आकाश में, आपकी गोद में हूं। दिन है कि रात? बोले महाराज ना दिन है ना रात, सूर्यास्त का समय है, संध्या का समय है। घर में है कि बाहर में? बोले दरवाजे में, ना घर के अंदर ना बाहर, आधा अंदर आधा बाहर। मैं तुझे मार रहा हूं कोई अस्त्र शस्त्र से? बोले नहीं, अंग से मार रहे हो। ये अस्त्र शस्त्र नहीं, नख जो है ये अंग है। अच्छा सुनो, 12 महीने में नहीं मरना है बोला था ना तू, ये 12 महीना चल रहा है? बोले नहीं, 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। ऐसा गुणा भाग लगा करके सेटिंग बनाया भगवान ने। 4 साल में समय काटते काटते, 4 साल समय इसीलिए लगा प्रहलाद जी को बचाने के लिए, नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप को मार। ये 4 साल से एक एक मिनट का, एक एक क्षण का समय काट रहे थे और काटते काटते 1 महीना का टाइम निकाल दिया, अधिक मास। बोले अधिक मास में मारना है हिरण्यकश्यप, इसलिए काल की गणना भगवान किए हैं। और उनके लिए क्या है, समय को छोटा बड़ा करना कोई बड़ी बात है। बोले सारे वचन अब पूरे हो गए, अब मैं तुम्हें मार रहा हूं, ब्रह्मा के ऊपर दोष न लगाना। ऐसा कह करके भगवान ने अपने वज्र के समान नख को हिरण्यकश्यप की छाती पर घुसाया और हृदय चीर दिया। अतड़ी निकाल करके माला पहन लिए हैं और क्रोध शांत नहीं हो रहा है, अग्नि के समान मुंह से ज्वाला निकल रही है। कैसे नरसिंह को शांत किया जाए? देवता गण परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा भाई पति कितना गुस्से में हो, पत्नी को देख के दिमाग ठंडा हो ही जाता है, पत्नी को बुलाओ, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके छमक छमक पांव बजाते, पायल बजाते हुए पहुंची आरती करने के लिए। और चरण से आरती शुरू करते 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 ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। और ऐसो देवता देख के, ऐसो को है जो न मरे, ओम जय जगदीश हरे। जैसे मुंह को देखा, थाली पटक करके भागी है भैया, ये हमारे पति नहीं, कहां शेर भालू की पूजा करवा रहे हो? हमारे पति तो शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो सदैव शांत रहने वाले। और ये कहा उग्रम वीरम महाविष्णु, ये परम उग्र, ये हमारे पतिदेव नहीं है। अरे ब्रह्मा जी ने कहा बोले तुम्हारे पति? बोले होंगे भी तो तलाक दे दिया, जाओ, हमको नहीं करना। ऐसा पति मिले हमें क्रोधी तो हम भाग जाएंगे, हमने पहले कह दिया था। हमको जो पति चाहिए, शांत पति चाहिए। समुद्र मंथन में शर्त रखा था माता लक्ष्मी ने, जो शांत होगा वही मेरा पति होगा। याद रखना, पैसा वही कमा पाएगा, लक्ष्मी उसी को मिलेगा जिसका दिमाग ठंडा हो। गरम वाले जैसी आराम हो जाओगे, लक्ष्मी उसको नहीं मिलती जो गरम गरम दिमाग। भाग गई लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान को देख, क्योंकि गरम गरम था ना, मुंह से आग निकल रही थी। दुकानदार के मुंह से आग निकले, बोले लेना है तो ले, नहीं तुम भाड़ में जाओ, मर जाओ। दोबारा कभी नहीं जाएगा ग्राहक, वही मर जाएगा, दुकान छोड़ के भागना पड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ता, आओ आओ भैया, दूसरे के लिए 500 है, तुम्हारे लिए 400 लगाया है, तुम्हारे लिए तो के तुम हमारे परमानेंट पुराने ग्राहक हो। पिताजी भी आते थे तुम्हारे, बच्चे भी तो आए थे उस दिन, झूठा ही बोल बोल करके पटाए रहे।
जो मीठी वाणी बोलेगा लक्ष्मी उसे वरण करेगी। अब क्या किया जाए? तो प्रहलाद जी महाराज को सामने भेजा है। प्रहलाद जी को देख करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, गोद में बिठाया है, मुख चुंबन किया है, सिंह रूप में है इसलिए पशु के समान चाट रहे हैं प्रेम से, जैसे सिंह अपने शावक को चाटता है। और प्रहलाद जी को कहा मांगो, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगू? बोले यदि देना चाहते हो तो एक ही बात दे दो। क्या? मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठानैतान विहाय कृपणान विमुक्षये को। ये प्रभु आपको प्राप्त किए हुए महापुरुष मौन होकर करके वन में चले जाते हैं, और जो संसार में आपसे विमुख हैं उनको आपकी ओर नहीं लाते। उन विमुख जनों की बड़ी दुर्दशा होती है, इसलिए कृपा करिए कि जो संसार में आपसे विमुख हैं मैं उनको आपके सन्मुख कर सकूं, बस यही वरदान चाहिए। जो भगवान की कथा से दूर हैं उन्हें मैं कथा सुना सकूं, जो भगवान के नाम से दूर हैं उनको मैं नाम दीक्षा दे सकूं, बस एक ही काम मेरा है। भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया प्रहलाद को और हिरण्यकश्यपु के स्थान पर सिंहासन पर सिंहासनासीन किया है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। केवल हरि 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 भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण से प्रहलाद को आज यह सिंहासन मिला है और काल से प्रहलाद बचे हैं। भैया हमारी सबकी बिगड़ी बनाने वाले भगवान हैं, उनका नाम जो भूल जाए तो फिर कोई संसार में बनाने वाला नहीं है। यदि अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो तो भगवान के नाम का स्मरण करो। कैसे करो? बोले जैसे प्रहलाद जी ने किया।